प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए, कबीर आश्रम देवरी चैनल सभी के लिए यह मंगल कामना करता है कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो और सबके जीवन में प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता, खुशी और प्रेम का सागर उमड़ता रहे, जिससे समाज में हम सुख से रहें और हमारे व्यवहार से समाज के लोग सभी सुखी हों। आज सतगुरु कबीर साहिब जी बीजक शब्द 108 में बहुत सुंदर एक शब्द कह रहे हैं। इस शब्द में सतगुरु कबीर साहिब जी अपरिपक्व साधक के मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प करता है या अपना मन बनाता है, योजना बनाता है, तो जो भाव उसका पहले रहता है वह भाव उसका दिनों दिन बढ़ना चाहिए। उस कार्य के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति उसका वैसा ही समर्पण, वैसा ही उत्साह, वैसे ही लगन होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वह व्यक्ति फिर आगे जा कर के बहुत दुखी होता है, पश्चाताप करता है, शिकायत करता है, अशांत होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो यहाँ पर केवल सतगुरु कबीर साहिब जी साधकों के लिए ही नहीं कह रहे हैं। इस पद में तो साधना के लिए वर्णन है, लेकिन ये संसारियों के लिए भी, किसी भी क्षेत्र में यदि वो कुछ भी कार्य करना चाह रहा है, उन सभी को लेना है, तो ये सतगुरु कबीर साहिब जी का पद संसार के सभी वर्ग के लोगों के लिए है। सतगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं कि मान लो कोई साधक रहा हो और साधक को पहले तो खूब वैराग्य से साधना में लगा, लेकिन फिर उसको अहंकार आ गया। अहंकार बहुत घातक बीमारी है लोगों को, जैसे कैंसर, टीबी, ये सब बीमारियां कुछ जो होती हैं वो जानलेवा नहीं होती हैं। तो टीबी का इलाज निकला है, लेकिन कैंसर का इलाज अभी भी नहीं निकला। तो ये अहंकार जो है बहुत मनुष्य के सुख शांति, प्रसन्नता, प्रगति में बहुत बड़ा बाधा है, रोड़ा है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं कि साधक को अहंकार आ गया और अहंकार के कारण से उसने क्या किया। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। नारद जी को अहंकार हो गया, अर्जुन को हो गया, हनुमान जी की कथा भी है कि उनको भी अहंकार हो गया था। कई प्रकार की कथाएं हैं अहंकार के मर्दन के लिए। तो साहिब यहाँ कह रहे हैं कि जब अहंकार आता है तो आदमी का कैसे पतन होता है, उस पर से साहिब जी इस पद में बताए हैं कि एक साधक ने अपनी साधना पर अहंकार किया और अपनी साधना को शिथिल कर दिया। वही मैं कह रही हूँ कि कोई जैसे मान लो लड़की हो, कितना उसके मन में, लड़का हो लड़की हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी कार्य के प्रति कितनी उसके मन में उत्साह होता है, उमंग होती है, लगन होती है, और उस कार्य को उस ढंग से वो करता है। लेकिन बाद में जब वो लगन ठंडी होती है तो फिर वही उसकी शिथिलता विपरीत दिशा में ले जाती है उसको, और जो सफलता मिलनी थी वो सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ साहिब जी कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। दिनों दिन अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव और श्रम और उत्साह
और खुशी, उमंग ये सब बढ़ना चाहिए। तो साहब इस पद में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर मैं पहले पद कह दूं, इसके बाद इस पद पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कह रहे हैं, अब हम भैली बहुर जल मीना, अब हम भैली बहुर जल मीना, पूर्वल जन्म तप कामद कीन्हा, तैया मैं अच्छे मन बैरागी, तजले मैं लोग कुटुम राम लागी, तजले मैं काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कहु कागति मोरी, हम ही कुसेवक की तुम ही आयाना, दुई माँ दोष काहि भगवाना, हम चले आएले तुम्हारे, कितहु न देखो हरि जी के चरणा, हम चली आइली तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निरासा। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में क्या कह रहे हैं, अब हम भैली, अब हम भैली, भैली यानी हो गया, भैली यानी हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, अब हम भैली बहुरी जल मीना, जल मीना जल के बिना जैसे मछली व्याकुल हो जाती है, तड़पती है, अपने प्राण भी गंवा देती है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक सगुण उपासक साधक यह कहता है कि मैं कुछ दिन पूर्व तो बहुत अच्छा साधक था। क्या था? बहुत अच्छा साधक था। कब? पहले था, यानी भूतकाल है ना। पहले मैं बहुत अच्छा साधक था, परंतु मुझे साधना का क्या हो गया? अहंकार हो गया, और पूर्व जन्म के तपस्वी एवं दिव्य संस्कारी हूँ ऐसा मैं समझता था, इसलिए मेरा पतन नहीं हो सकता, मैं तो साधना संपन्न हूँ। गृहस्थों को भी बहुत प्रकार का अहंकार आ जाता है, इतना धन है, पुत्र है, परिवार है, स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। तो आदमी गृहस्थी में भी सुख करता है, संसारिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाकर के आदमी अहंकार ही तो करता है, और अहंकार से ही उसका पतन होता है। कितने भी बड़े बड़े लोगों का आप इतिहास पढ़िए, उनके अंदर जब अहंकार आया तो उनका पतन होने से कोई नहीं रोक सका। तो अहंकार नहीं करना है, इस पद में यही बताया जा रहा है। और इसी प्रकार से साधक के मन में आते, हम तो इतने बड़े साधक, इतने वर्षों से साधना कर रहा है। भक्त लोग भी साधनामय जीवन जीते हैं तो वो जगह जगह ढोल पीटने लगते, डींग हाँकने लगते हैं। हम तो घर में ही रह के इस प्रकार से साधना कर रहा है। हमने तो पत्नी का मोह त्याग दिया, बच्चों को हम सब कुछ सौंप के हम तो बिल्कुल साधनामय जीवन जी रहे हैं। हम तो नमक रोटी खाते, हमने तो लहसुन प्याज त्याग दिया। कई प्रकार के लोग बताते फिरते हैं, नहीं बताते फिरते। तो कोई काम आप करते हैं तो ये आपकी जुबान से इस प्रकार का यदि भाव प्रकट हो रहा है दूसरे के सामने कि भाई हम तो घर में ही रह के इतने वर्षों से हम पति पत्नी एकदम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, संयम से रहते हैं, यह भी बताने की आवश्यकता। आप साधना कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहा है तो अपनी खुशी के लिए कर रहा है कि दूसरे की खुशी के लिए? और दूसरे की खुशी के लिए कर भी रहा है तो उसमें खुद की भी तो खुशी शामिल है कि नहीं है? तो अपनी खुशी के लिए हम कर रहे हैं तो किसी को बताने की क्या आवश्यकता है? यदि हम बताते फिर रहे हैं हमने तो क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, हमारे अंदर तो ये अच्छाइयाँ हैं, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो, जैसे हो, लोग तुम्हें समझ लेंगे, नहीं समझेंगे। फूल में खुशबू आती है तो भंवरों को पता चल जाता है।
नहीं चल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं दूसरों को पता चल जाएगा, और जो बुराइयां हैं वह भी दूसरों को पता चल जाता है। तुम कितना भी ऊपर से अपनी सफाई दो, तुम आदमी यही तो करता है, ऊपर से बहुत अच्छा बनने का प्रयास करता है, बहुत अपनी सफाई लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन लोग भले ना कहें मुंह पर लेकिन समझ तो जाते हैं। अब व्यवहार चलाना है, तुमसे कोई स्वार्थ उनका सिद्ध हो रहा है तो लोग नहीं कहते हैं, सच को नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन आपको समझते हैं। तो इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अब हम भैली बहुरी जल मीना, पूर्वल जन्म तप का मद कीन्हा। किसी भी प्रकार का मद, किसी भी प्रकार का अहंकार आदमी को पतन की खाई में गिरा देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने सद्गुणों पर, अपने अच्छे कर्मों पर, अच्छे विचारों पर, अच्छी भावनाओं पर भी अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। अपना दुख मिटाने के लिए हम ये सब औषधि ले रहे हैं। यदि हम सेवा करते हैं तो औषधि है, अपनी चित्त की पवित्रता के लिए सेवा कर रहा है। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो अपने धन की शुद्धि के लिए दे रहा है, धन बढ़ा है इसलिए हम दान दे रहे हैं, हम में सामर्थ्य है इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का हमको अहंकार, अच्छा बोलने का, अच्छा गाने का, पुत्र परिवार का, मठ मंदिर का, गुरुआई महंती का, किसी भी चीज का अहंकार, बड़े बड़े बैनर छप गए, पोस्टर छप गए, लोग आपके विचारों को बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके मन में ये अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम या नीच, कभी भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार से सब गया धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। इनका पतन कैसे हुआ? अहंकार के कारण। विशाल साहिब जी कहे हैं कि यदि कोई ये कहता है तो कि मैं बड़ा हूं, तो कहते हैं छोट भया सबसे अधिक, नेक नहीं संताप। अहंकार आ गया तो वो व्यक्ति सबसे छोटा हो गया, ये समझिए। फिर उसको कभी भी वो अच्छा नहीं बन सकता, और वो हमेशा उत्तरोत्तर कहाँ जाएगा? पतन की ओर जाएगा, वो नीचे गढ़ता जाएगा, कभी ऊपर नहीं उठ सकता। कोई भी नेता देखिए चुनाव लड़ता है तो घर घर जाके क्या करता है? वो हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, पैर भी पड़ता है, गले मिलता है, सब कुछ कितना विनम्र। वही विनम्रता, वही उसका छोटा बनना उसको जिता देता है। काम भी करता है, वैसा अच्छा काम भी करता है, अच्छी जिसकी छवि अच्छी है जनता उसका चुनाव करती है। तो इस प्रकार से यहाँ साहब कह रहे हैं कि यदि कोई साधक है, साधना का वो अहंकार कर लिया तो उसकी स्थिति कैसी होती है? अब हम भैली बहुरी जल मीना, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही सुख के बिना, शांति के बिना, प्रसन्नता के बिना, निर्भयता के बिना वो तड़पता है, दुखी होता है, अशांत होता है, पीड़ित होता है, फिर उसका मन उद्वेगित होता है। शांति की, प्रसन्नता की अनुभूति वो कभी, निश्चिंतता की, निर्भयता की, निर्मलता की अनुभूति वो व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। इसलिए भाई शीतल बने रहिए, शांत बने रहिए, प्रसन्न बने रहिए। इसके लिए क्या करिए? किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करिए। साहिब कह रहे हैं, तहिया मैं अछलेऊ मन बैरागी, और तज लेऊ मैं लोग कुटुम राम लागी। पहले तो क्या किया? तजलेऊ में काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कहो का गति मोरी। पंक्ति के आधार पर कुछ लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि कबीर साहिब जी ने, पहले पद आया है ना कि साहिब कहते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं, मगहर में मरने गए हैं।
साहब जब मगहर जाने लगे तो लोगों ने उनको समझाया कि भाई मोक्षदायिनी काशी को छोड़ करके आप मगहर मत जाइए। तो कबीर साहब ने हट किया और वो काशी छोड़ करके कहाँ चले गए, मगहर चले गए। तो वहाँ मगहर में जा कर के सदगुरु कबीर साहब जी को पश्चाताप हुआ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये किस प्रकार की मति के लोग हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी कच्चे मन के नहीं थे कि काशी को छोड़कर मगहर चले गए तो इस काम पर उनको पश्चाताप हुआ हो। उन्होंने यह पद तथा इस पद में यह पंक्ति कही है, तजलियों में काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कहो कागति मोरी। तो कबीर साहब जी इस ढंग से सोचते हैं, इनका गहन गंभीर विचार है, उस तत्व को समझने की आवश्यकता है। काशी से मगहर जाने के पश्चात यदि ऐसा विचार उनके मन में आता तो वे पुनः काशी लौट आते। लेकिन ये तो साहब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, उन अहंकारी भक्तों के लिए कह रहे हैं जो साधना में तो बड़े विनम्र होकर लगे थे। जब आदमी साधना में लगता है या कोई काम करता है, गृहस्थ भी, तो कितना विनम्रता से लोगों से मिलता है, बात करता है। अरे भैया अभी शादी करना है, झुके रहो, छोटे बने रहो, अभी अपन को ये काम करना है, घर बनाना है, जमीन मकान दुकान लेना है, बढ़ाना है। कितना विनम्रता से, कितनी उससे सरलता से, कितनी छोटा बन करके वो करता है। और बाद में वो कब तक छोटा बना रहता है, जब तक उसका काम नहीं निकल जाता। काम निकालने के पहले तुम छोटे बने थे, तुम्हारा इतना बड़ा काम हो गया, और वही विनम्रता, वही छोटापन तुम्हारे मन में यदि विनम्रता का भाव, सरलता का भाव, कोमलता का भाव, छोटेपन का भाव हमेशा बरकरार रहे, तुम कितने ऊपर उठ जाओगे बताओ। लेकिन आदमी थोड़ा सा कुछ पा करके आदमी फूल जाता है, अहंकार करने लगता है, और वही अहंकार के कारण से फिर आदमी उसका पतन होता है, मन जलता है। अहंकार के कारण से नाना प्रकार के वो उसके अंदर दोष दुर्गुण आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, विकार आ जाते हैं, और वो शांति से प्रसन्नता से कोसों दूर हो जाता है। मछली की तरह फिर उसके लिए वो तड़पता है। ये धन, ये पद, ये भोग, ये ऐश्वर्य, ये जवानी, ये शासन, ये स्वामित्व सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन इसको पाकर के आपने जो मन बिगाड़ा, संस्कार बिगाड़ा, व्यवहार बिगाड़ा, हमने, आपने, किसी ने भी, साहिब कह रहा है आपने, यदि मैं कहूँ तो हम सब ने। कोई ये ना कहे कि मैं दूसरों को कहती हूँ, जहाँ भी दूसरों के लिए आपने मैं कहती हूँ तो ये मान ले सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, इस भाव से कहती हूँ। तो हमने, आपने, किसी ने भी अपने मन को ऐसा बिगाड़ लिया तो जवानी तो चली जाएगी, धन पुत्र परिवार शासन पद प्रतिष्ठा सब रहता नहीं है। लेकिन अपना जो संस्कार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा, कुकर्म किए हमने, उसका जो संस्कार शेष रह गया जीवन में, वो हमको परेशान करता है। तो साहेब जी तो फौलाद के थे, फौलादी बने हुए थे। सदगुरु कबीर साहब कोई कच्चे तागे के तो थे नहीं कि काशी छोड़कर मगहर जब जा सकते तो आ नहीं सकते। भावुकता एवं हट में काशी छोड़कर सदगुरु कबीर साहब जी मगहर गए भी नहीं थे, किंतु वे तो अपनी स्वरूप स्थिति की परिपक्वता में पूर्ण होने के बाद में वो काशी छोड़कर मगहर गए थे। मगहर एक स्थान है, और मग मतलब रास्ता, हर यानी ज्ञान। ज्ञान के रास्ते में वो जीवन भर आरूढ़ रहे, चलते रहे, एक निष्ठ अडिगता से वो चलते रहे। तो उनके लिए तो काशी और मगहर वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन यहाँ पर साहब कह रहे अपनी मंची या कविता तथा अखबारी विवेचन छाप से कबीर साहब जी जैसे स्थित प्रज्ञ पर कुछ भी लिखना बोलना ये हमारी अज्ञानता है। ऐसे इस प्रकार की भावना को लेकर के यदि सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में हम कुछ सोचते हैं तो हमारी अज्ञानता है, और ये परिचय है कि हम कबीर साहब को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए कबीर साहब को? क्योंकि कबीर साहब जी जिस स्थिति में पहुंच चुके थे उस स्थिति में हम अभी पहुंचे नहीं है, तब ऐसा सोच रहा है। यदि सदगुरु कबीर साहब जी की स्थिति में हम भी पहुंच गए होते तो कभी भी हम ऐसा विचार ना लाते कि सदगुरु कबीर साहब जी यह पद अपने लिए कहे और सदगुरु कबीर साहब जी को बड़ा पश्चाताप हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है।
सदगुरु कबीर साहब जी तो भावुक भक्तों के लिए कह रहे हैं, साधना से जो शिथिल हो गए अंत में जा करके, उनके लिए साहब तो कहते हैं ना कि जैसे लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष्य करोड़। जिस उत्साह से आदमी धन के लिए, धन के संग्रह के लिए, पुत्र परिवार के लिए या एक साधक अपनी साधना के लिए लगता है, वही उत्साह बनाए रखे तो ग्रस्तों को गृहस्थी में भी दुख नहीं मिलेगा। जिस उत्साह से शादी विवाह करते हो, पुत्र पुत्री पैदा करते हो, मकान दुकान बनाते हो, बढ़ाते हो, और उसी को लेकर के तुम खिच 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 करते हो, इस कारण से दुख है। देखिए आपके घर में बेटा हुआ, बहू आ गई, बेटी हुई, दामाद आ गया, नाती पोता हो गए, अब बढ़िया आराम से उनके साथ आप रहिए। नहीं, शिकायत करते और परेशान होते हैं, कमियां देखते हैं, उनको हर समय टॉर्चर करते रहते हैं। बहू को टोकना, बेटे को टोकना, उसकी कमियां बताना, हर अच्छे कार्य पर भी उसका तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे होता ही नहीं है, तुम तो ऐसे भूखे मरोगे, तुम जीवन में कोई उन्नति नहीं करोगे, अरे तुमने क्यों पढ़ा, हमने क्यों पढ़ाया, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कई प्रकार की बातें। तो घर में क्या होता है, पर बैर विरोध की भावना हो जाती है, फिर अच्छी भावना नहीं रह जाती। फिर पिताजी जहर जैसे लगने लगते हैं और बेटा भी बाप को जहर जैसे लगने लगते हैं। सास बहू में बड़ा विष पैदा हो जाता है। पुत्र परिवार धन संपत्ति ये दुख नहीं देते, ये सुख ही देते हैं, सहयोगी है ये। जो कुछ मिला है हमको ये सहयोग के लिए मिला है, लेकिन दोनों समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से दुख होता है। तो ग्रस्तों की गृहस्थी दुख नहीं देती है और विरक्तों की विरक्ति भी सुख नहीं देती है, यदि सच्चे मन से ना लगे आदमी। अब ऊपर ऊपर से तो त्याग वैराग का ढोंग है, लेकिन अंदर से मठ का, मंदिर का, पद का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी नाम बड़ाई का अहंकार है, उसके प्रति हमारे मन में ममता है। ममता हो जाती है ना, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया तो झीनी सबको खाए। झीनी माया पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन ऐष्णा, तीन लताएं सदगुरु कबीर साहब ने बताई है। पुत्र की ऐष्णा, यहाँ शिष्य की ऐष्णा, भक्तों की ऐष्णा होती है, इतने भक्त, इतने शिष्य, इतने अनुयायी, तो ये भी हमको चैन से बैठने नहीं देगी। पद प्रतिष्ठा की ऐष्णा हो जाती है, हमारी चौकी ऊंची, हमें पहले माला पहनाई, हमारी गद्दी लगी, हमारा ज्यादा स्वागत हो रहा है, तो ये भी तो आदमी के मन में दुख दे रहा कि नहीं दे रहा। धन की इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, हमारे यहाँ इतने लंगर चल रहा है, इतनी गौशालाएं बनी, इतना दुनिया का, तो ये भी विरक्तों के लिए ये भी माया बन जाती है। साहब ने कहा, जे त्यागन पहले कियो ते को कियो न ख्याल, और प्रलोभन के बस पड़े तलफ ही रहा जिमी बाल। ये बड़े बड़े मठाधीश कह दो या मंदिर वाले, आश्रम वाले, ये भी एक मिनट चैन से नहीं बैठ पाते हैं यदि इनके मन में ईष्णा ने घर बना लिया है। ये बाहर का ऐश्वर्य या बाहर का वैभव आपको बांधता नहीं है, बांधता किस क्या है, अंदर। उसी कहते ना, चुड़ाला कहती राजन त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। तो बाहर का त्याग आपको शांति नहीं देता और बाहर का वैभव आपको अशांति नहीं देता। ये तो अपने अंदर की बात है, मन की स्थिति की बात है। इसलिए अपने मन को समेट करके रखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी मिला है उपयोग के लिए है, सदुपयोग के लिए है, अपना कल्याण और जन सेवा के लिए है। यहाँ पर कोई पकड़ के बैठ के रहने वाला या यहाँ से कुछ भी उठा करके ले जाने की संभावना नहीं है, तो इसका अहंकार ना करिए। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा और बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी और टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया एकला ही और अकेला
जाता, मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानव, गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। हम सबको सड़ना, सबको छोड़ के जाना है, लेकिन जाने से पहले, सड़ने से पहले एक अच्छी खुशबू समाज में फैला करके जाना। कैसे फैलाएंगे? त्याग से, वैराग से, समझदारी से, ज्ञान विवेक विचार से। वैरागी संतों का संग करें, उनकी निर्मल पवित्र वाणी सुने और अपने जीवन में ऐसा रहनी और आचरण बनाएं। सबके साथ सुंदर प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार करें और विनम्रता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक, सरलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जब हम जीवन जिएंगे तो जीवन जीने का आनंद हमको मिलेगा। मानव जीवन बड़ा महान जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, उच्च जीवन है। इसके समान कोई जीवन नहीं है। हम सुनते रहते हैं ना, नहीं सुनते? सुनते रहते हैं तो इसका अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ कर पा रहे हैं कि हमारा ये जीवन, हम तो कहते हैं अरे बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। मानव जीवन में आकर के सुख ना मिला। कितने लोग कहते भारी परिश्रम किया सा है। हमारे जैसा दुख, हमारे जैसी कठिनाइयाँ, हमारे जैसी प्रतिकूलता किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों इतना आपके जीवन में कठिनाई है, प्रतिकूलता है, परेशानी है? क्यों इतना परिश्रम किया आपने? छोड़कर जाने के लिए, ले जाने के लिए जो परिश्रम करना था वो काम तो किया नहीं। ले जाने के लिए क्या परिश्रम करते हैं? जो आपके साथ में सुंदर संस्कार जाएगा, उस संस्कार को बनाने के लिए, मन को सुंदर पवित्र निर्मल बनाने के लिए मकान तो खूब सुंदर बनाया, गहने तो खूब बनवाए, लॉकर में रखने पड़ रहा है, नहीं पहन पा रहा है, चोर बदमाश का डर है। और लॉकर में रखे रखे तुम कहाँ चले जाओगे? तुम कहाँ चले जाओगे? ऊपर नहीं जाओगे, नीचे गड़ जाओगे। ऊपर जाने की बात तो लोग कहते, ऊपर कहाँ जाओगे? ऊपर का कार्य तुमने किया ही नहीं, तुम तो नीचे गड़ जाओगे, जमीन में गाड़ देंगे या फिर धुआं उड़ जाओगे। हाँ, धुआं बन जाओगे, राख बन जाओगे, नहीं बन जाओगे। और हम क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहा है। मिट्टी के मोल में तू, बहुत सुंदर भजन है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। तन को सजा रहा है। अच्छे कपड़े खरीद लें, अच्छे गहने खरीद लें, अच्छा ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप कर लें, अच्छा मकान बना लें, अच्छा भोजन कर लें, सब कुछ शरीर के लिए, देह बुद्धि तक सीमित रह गए। लेकिन आत्मा को अच्छा संस्कार दे दे, अच्छा मन बना ले, अच्छा अंतःकरण बना ले। कभी काम किया? हर समय मैंने देखा है। अभी अभी मैं प्रयागराज से आई हूँ, संतों के साधवियों के बीच में रह करके आई हूँ। मैंने बहुत अच्छे से सर्वे किया लोगों की मनोदशा का। मन अच्छा नहीं बना पा रहा है लोग, मन अच्छा, अच्छी जगह में पहुंच गए, अच्छा पद भी मिल गया हमको। इस साधु का पद मिलना सबसे बड़ा पद है। संसार का सबसे बड़ा पद है त्याग का पद। यदि आप संत हो रहे हैं, साध्वी हो रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई संसार में, त्यागी वैरागी हो गए हम। लेकिन क्या हम त्याग कर पाए? दूसरों की ईर्ष्या, कमी देखना, निंदा करना, बुराई करना, अपने मन को विकारों से ना हटा पाना, आकर्षण से मुक्त ना कर पाना, उत्तेजना से ऊपर ना उठ पाना, ये नहीं हो पा रहा है। केवल देह बुद्धि तक हम सीमित। कोई हमारी सेवा कर दे, कोई प्रशंसा कर दे, कोई हमें कुछ दे दे, यहीं तक यदि हमारी बुद्धि सीमित है, यहीं हमारा मन घूम रहा है,
तो हम आत्मा को बेच करके क्या कर रहे हैं, तन को ही सजा रहे हैं, देह बुद्धि बनी हुई। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा। आदमी झूठ का सहारा ले रहा है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। ऊपर से तो हम बड़े सुंदर हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े अच्छे कपड़े, साफ सुथरे रहन सहन है, सब कुछ ऊपर से बड़ी बढ़िया है, लेकिन अंदर में भंगार भरा है। भंगार यानी गंदे विचार, गंदी भावना, गंदी सोच। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा। क्यों ले रहे हो झूठ का सहारा? क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। सच को नहीं समझ पा रहा है। सच क्या है? सच क्या है हम जानते ही नहीं है। सच बोलना आया नहीं, सच है क्या इसको पहचाने नहीं। सच है केवल हमारी आत्मा। बाहर का सब कुछ जिसको सच मान लिया है आज है, अगले क्षण नहीं रहेगा। जिस शरीर में हम रह रहे हैं क्षण क्षण मर रहा है। एक साल में वर्षगांठ मनाते हैं, कहते हैं हम 50 साल के हो गए। 50 साल के घट चुके तुम, अब कितने हो ये पता नहीं, लेकिन 50 साल तुम्हारा सांसों की पूंजी को तुमने लुटा दिया है। 50 साल में जो सांस ली है वो लौट के आने वाली नहीं है। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। मिट्टी है ये सब, यह संसार सकल है मैला। ज्ञानी की दृष्टि में जिस वस्तु के लिए संसारी बड़ा प्रलोभन करता है, पूरा जीवन लगा देता है, वो ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? मिट्टी है, मिट्टी। कहते हैं एक पति पत्नी रास्ते से जा रहे थे, बड़े वैरागी थे, बड़े सत्संगी थे, समझदार थे, विवेकी थे। तो पति और पत्नी जा रहे थे, पत्नी आगे आगे जा रही थी, पति पीछे था। कई बार हो जाता है, कभी पति भी पीछे हो जाता है। वैसे तो लड़के पुरुष लोग जल्दी जल्दी चलते, आगे चलते, पत्नी पीछे पीछे दौड़ती है। तो रास्ते से जा रहे थे तो एक ऐसे ही कुंभ का मेला रहा हो, जो भी हो, भीड़ थी बहुत, कहीं जा रहे थे तो उनको एक सोना चांदी मोहरों से भरी हुई, रुपयों से मिली हुई पोट भरी हुई पोटली मिली, पोटली पत्नी को। तो उसने ऐसा धूल लिया और उस पोटली पर डाल दिया। पति ने क्या, किस चीज को ढक रही है इस धूल से? तो बताए कि मेरे पति की दृष्टि ना बिगड़ जाए, क्योंकि ये धन संपत्ति आदमी का ईमान को बेच देती है, झूठ बुलाती है। देखिए कई लोग धन संपत्ति को इसी ढंग से कमाते हैं, और जिस प्रकार से मैं कह रही हूँ इस प्रकार से यदि वो कमा रहा तो उसका पतन धरा धरा है। ये संपत्ति, ये मकान दुकान, ये तो हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई सबकी किस्मत में नहीं होती। जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन लोग करते नहीं, सबकी किस्मत में इसलिए नहीं होती। हो तो सबके किस्मत में सकती है, लेकिन आदमी इसको महत्व ज्यादा दे देता है। संत जा रहे थे, मैंने एक जगह और बताया ना, संत जा रहे थे, सिकंदर भी उस रास्ते से गुजरा। सब तो रास्ता देते थे, सलाम करते थे, लेकिन संतों ने नहीं किया। सिकंदर को बड़ी ठेस लगी, कहा कि तुम लोग कौन हो? उसको लगा कि मेरा रास्ता नहीं दे रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, मुझे देख भी नहीं रहा है, ये लोग कौन है? सिकंदर ने पूछा तुम लोग कौन हो? तो कहा भाई तुम जिसके दास हो ना, हमारी वो दासी है। तुम जिसके दास हो वो हमारी दासी है। सिकंदर ने कहा क्या मतलब? कहा जिस माया का तू गुलाम है ना, वो हमारी दासी है। वो माया हमारे चरणों में रहती है। माया संत के चरणों में, देखो जहाँ संत बैठ जाए, कोई 1000 चढ़ा रहा, कोई 5000 चढ़ा रहा, कोई 50,000 चढ़ा रहा, कोई लाख चढ़ा रहा, करोड़ दे रहा है,
करोड़ों करोड़ों देते हैं, नहीं देते हैं? मैं घर में जाके देखो कितने करोड़ दिए हैं अभी सरकार ने संत के नाम से, सतगुरु कबीर साहिब जी के नाम से। मैं घर में कितने करोड़ मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा 59 करोड़ की कितने करोड़ राम जी के नाम पर मंदिर बन रहा है। देश विदेश से इतना चंदा हुआ है कि ब्याज में दिनों रात वहां काम चल रहा है। मंदिर अभी निर्माण चालू ही है, अभी बन ही रहा है, ब्याज में बन रहा है, मूल को अभी छुआ भी नहीं। जो राम अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए थे वनवास, उस राम के त्याग में ये शक्ति है, एक बल है, लेकिन आदमी वो समझता नहीं। त्याग करे तो क्या नहीं मिल सकता इंसान को, त्याग करके तो देखे। त्याग से उल्टी है ना परिभाषा, त्याग से ही मिलता है। और लोभ से, प्रलोभन से आपको जो मिला है वो भी छूट जाता है। ते भजन कह रहा है कि मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। हीरा क्या है? अपनी आत्मा। हीरा क्या है? ईमानदारी। हीरा क्या है? सच्चाई। हीरा क्या है? त्याग। हीरा क्या है? वैराग। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उसको कोई लूट नहीं सकता, बांट नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो ये कह रहा है भजन कि हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है। रेत पर कोई घर बनाना चाहे, बालू पर बनेगा? इस संसार पूरा ऐसा ही है। ये संसार देखने में देखत तो सोना लगे, सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ, तो मरना साँच। तुम कितने दिन जियोगे नहीं कह सकते, हम कितने दिन जिएंगे बता सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हम मरेंगे नहीं। हाँ भैया हम सबको मरना। कितना जियोगे पता नहीं, कितना जियोगे पता नहीं, लेकिन मरोगे कि नहीं मरोगे? वाह भाई, क्यों नहीं मरेंगे? सब मर गए तो हमको भी मरना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। धन कमाने में आदमी दूसरे के दुख को, तकलीफ को, दूसरों की जरूरतों को भी नहीं समझता। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। कहाँ चुग रहा है? नेकी भलाई, परोपकार, दान दक्षिणा, सहयोग की भावना आदमी के दिल में ये घर नहीं कर पा रही। बस मुझे मिल जाए। तो वो जो पत्नी जा रही थी रास्ते से, उसने उस पोटरी पर धूल डाल दी। क्यों डाल दी? पति ने कहा क्या कर रही है? कहा मैंने सोचा कि तुम्हारी दृष्टि इस संपत्ति को देख करके कहीं लोभ न जग जाए, दृष्टि न बिगड़ जाए। उसने कहा अरे धूल पर तू धूल डाल रही है पगली। पति कह रहा है एक धूल पर तू धूल डाल रही है। जिसको ज्ञान हो जाता है कि भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है, क्षमा संतोष धन और सत्य धन, सद विवेक निर्णय रमा, धीरता धन, वीरता धन, शील धन, सुविचार मा, धन अमान अकाम धन, आक्रोध धन खावे गमा। बस धन अहिंसा लोभगत निर्मोह, धन दुख नहीं गहे, ये सद्गुणों की शक्ति ले नित साधु पद रक्षित रहे। ऐसा पद आया है। विशाल साहिब जी ने कहा है कि सोना चांदी जो धन आई, तन के काज में ताही लगाई, और सद्गुण धन मन दुखन मिटाई, जो बर्ताव में तिनको लाई। ये सोना चांदी, ये धन संपत्ति तन तक है, मन तक नहीं है, आत्मा तक नहीं है। मन का दुख ये धन संपत्ति, ये पुत्र परिवार दूर नहीं कर पाते हैं। मन का दुख तो अच्छे विचार, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, परोपकार की भावना, सेवा की भावना और कर्म, यही कर पाते मन का दुख दूर। और इससे तूने किनारा कर लिया। तू न भलाई कर रहा, न परोपकार कर रहा, न साधना कर रहा, न स्वाध्याय कर रहा, न सेवा कर रहा, न गुरु भक्ति कर रहा, न त्याग वैराग से रह रहा है, तो तेरा दुख कैसे दूर होगा? मन का दुख कैसे दूर होगा? तन में अरे रोग न लग जाए, खूब बैंक बैलेंस बना के चल रहे हो, लेकिन मन में रोग लगा हुआ है, रात दिन मन जल रहा है। इसके लिए कोई बैंक बैलेंस बनाया?
किसने किसने बनाया बताओ? कि मन में रोग ना लग जाए। मन में रोज रोग लग रहा है, रोज कमी दिख रही है, रोज दूसरों में दोष दुर्गुण देख रहे हो, दूसरों को देख करके तुम्हारे मन में हमारे मन में विकार आ रहा है, इसकी हमको बिल्कुल परवाह नहीं है। कभी नहीं विचार करते कि हमारे मन में कितना रोग लग रहा है। दूसरों को देख देख करके हमारा मन पवित्र होना था, हमें कुछ शिक्षा लेनी थी, कुछ सीखना था, हमने यह काम नहीं किया। कोई बिगड़ रहा है उसको देख के भी आप सुधारिए। एक पिता शराबी था, सच्ची घटना बताऊं, उसके 2 संतान, बेटा ही बेटा, एक शराबी हो गया और एक सदाचारी हो गया। लोगों ने पूछा भाई शराब पीने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहा पिताजी से। और एक सदाचारी व्यक्ति से, उस लड़के से पूछा बेटा तुम्हें सदाचार की शिक्षा कहाँ से मिली? बोले हमारे पिताजी से। पूछने वाले ने कहा एक शराबी बन गया और एक सदाचारी, ये कैसे? शराबी ने कहा पिताजी पीते थे इसलिए मैं पीता हूँ। सदाचारी ने कहा पिताजी की दुर्दशा देखकर मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थीं, लेकिन राम जी ने संकल्प लिया था कि जीवन में कभी भी मैं दूसरी शादी के बारे में विचार, एक पत्नी के अलावा संसार में कोई स्त्री भी है उस ढंग से उन्होंने कभी सोचा नहीं। कोई अपनी पत्नी के अलावा उनको स्त्री दिखी ही नहीं। ये प्रथम कोटि का आदर्श है। और द्वितीय कोटि का पिता पुत्र बहन माँ और बेटी के रूप में देखना रामायण में आया है। नारी को किस प्रकार से होना चाहिए, पुरुष को किस प्रकार से होना चाहिए, रामायण में शिक्षा दी गई। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद में कह रही थी कि अब हम भैली बहुर जल मीना, पूर्वल जन्म तप का मद कीना, तहिया में अछले मन बैरागी, तजले में लोग कुटुम राम लागी। सब कुछ को त्याग करके मैं कहाँ चला गया? राम का भजन करने के लिए। राम कहीं बाहर है नहीं, हमारे श्रोता जानते हैं, हम बता ही चुके हैं। बड़ा वैरागी भाव से, बड़ा सुंदर मन बना करके हमने क्या किया? अब साधना पथ में हम लग गए, शुरुआत कर दी। हृदय में सच्चा विरक्ति का भाव है। मैंने राम की प्राप्ति के लिए कुटुंब का मोह त्याग दिया, धन संपत्ति को त्याग दिया, सब कुछ का त्याग करके मैं इस मार्ग में आया। लेकिन यहाँ आकर के मुझे अहंकार हो गया कि मैं इतने बरस का, कहीं कितने साल हो गए साहब तुम्हें साधना करते हुए? 12 साल, 15 साल, 20 साल, पूरा जीवन, आजीवन। हम तो पढ़ना लिखना बंद करके और सीधा साधनामय जीवन हमने चयन किया। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभिमान के कारण से तुम्हारे मन में, बुद्धि में भ्रम आ गया। अब तुम्हारे अंदर जो त्याग था, वैराग था, वो फीका पड़ने लगा। और सत्संग ज्ञान विचार की नगरी जो काशी थी उसको तुमने त्याग दिया। काशी क्या है? ज्ञान की गंगा कहाँ बहती है? सत्संग में। सत्संग ही काशी है और वहाँ जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वही ज्ञान की गंगा, उसमें डुबकी लगाओ। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। वहाँ गंगा प्रयाग संगम में जाओगे तो कितनी बड़ी अभी दुर्घटना हो गई, सुने होंगे आप लोग भी। कितनी भगदड़ मच गई, कितने लोग मर गए, और मरने वालों को धर्म गुरु कह रहे उनका मोक्ष हुआ। अब उन्होंने कैसे प्राण त्यागे हैं इसको तो वही जानेंगे। तुम्हें तो मोक्ष दिख रहा है, हो जाए मोक्ष, हमारी भी शुभकामना, अच्छी बात। लेकिन मोक्ष इतनी सस्ते दामों में मिलने वाली चीज, मोक्ष का जब हम काम करेंगे तभी तो हमारे मोक्ष होगा। मोक्ष गंगा में नहाने से थोड़ी होता है। यदि ऐसा होता तो वहाँ के जितने लोग गंगा नहा रहे हैं उनको तो सबको मोक्ष ही मिलता। तो साहिब ऐसे कह रहे हैं कि हमारे मन में अब अहंकार आ गया और ज्ञान की नगरी काशी का हमने ज्ञान का आचरण छोड़ दिया। यही काशी छोड़ना है, ज्ञान का आचरण छोड़ दिया। हे प्राणनाथ कहो अब मेरी दशा क्या होगी? डरते हैं कि अरे यार साधना करते थे, अब हमने साधना छोड़ दिया, अब क्या होगा? एक नट और नटी थे, कहते हैं, नाटक कर रहे थे, नृत्य दिखा रहे थे, लेकिन कोई रीझ करके उसको कोई इनाम नहीं दिया, मतलब प्रसन्न होकर इनाम नहीं दिया। 3 पहर नाचा उन्होंने, लेकिन कोई इनाम नहीं मिला। चौथी पहर लग गई, सुबह भोर होने वाली थी, 4 बज गए, कोई इनाम ही नहीं मिला। सभी बैठे थे वहां पर, लेकिन किसी ने इनाम नहीं दिया।
तो नटी कह रही है, उसकी पत्नी कह रही नट से कि अब तुम, उसमें कहानी है कि यह राजा रीझे नहीं धीमी ताल बजाओ, कुछ ऐसे है, मुझे अभी आ नहीं रहा है कि हाँ। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि अब तुम धीमी ताल बजाओ, अब हमसे नाचा नहीं जा रहा, थक गए, अब इनाम भी नहीं मिल रहा। इनाम मिलता है, कुछ प्रोत्साहन होता है, ताली बजती है, कुछ भी होता है तो आदमी को अच्छा लगता है। और जो बैठे हैं बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा सामने वाले। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी ही के कारण ताल में भंग न आए। नट ने कहा कि रात घड़ी भर रह गई थाको पिंजर आए। पत्नी कहती है, नटी कहती है, रात पहर भर रह गई थाको पिंजर आए, यह राजा रीझे नहीं धीमी ताल बजाए। राजा रीझे ही नहीं रहे, कोई इनाम नहीं दे रहा, धीमी ताल बजाओ, अब ज्यादा नाचने गाने की जरूरत नहीं है। तो नट कहता है कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। 3 पहर हमने बताया, अच्छा प्रदर्शन किया, अब अंत में गलत प्रदर्शन नहीं करेंगे। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग ना आए। तो वहां कहते हैं संत बैठे थे। संत ने एक शाल ओढ़ रखी थी, बहुत कीमती थी, वो शाल दे दी नट को। और वहां पर राजकुमार बैठा था, उसने रत्न जड़ित अंगूठी दे दी। राजकुमारी बैठी थी, 9 लाख हार दे दिया। वो इतनी सी पॉइंट सुन करके कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी ही के कारण ताल में भंग ना आए। हमारा प्रदर्शन अब गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है, कुछ लोग परीक्षा दे रहे होंगे बच्चे, कुछ लोग सास की सह रहे होंगे, कुछ बहू की सह रहे होंगे, कुछ अपने परिवार में पड़ोसी की सह रहे होंगे, या परिवार की ही सह रहे होंगे, या साधना क्षेत्र में जो लगे हैं। साधना में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि साधना में समस्याएं, क्योंकि समाज जहाँ होता है व्यवहार में ही समस्या आती, परमार्थ में तो कोई समस्या है नहीं। और व्यवहार सुंदर नहीं बनाएंगे तो परमार्थ भी नहीं बनता। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो मेरा सुनने वालों से निवेदन है कि वो यही भाव रखें कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। आप जिस मनोदशा को लेकर के अपने कार्य में लगे थे, उस मनोदशा को आप बना करके चलें। हमको आपको सबको सफलता मिलेगी। थोड़ा और सहें, कितना सहें? जब तक जीवन सहने का स्वभाव बना ले, सहते जाएं। एक पत्थर सहता है तो मूर्ति बन जाती है। सब सह ही रहे, सहने वाला कभी भी टूटे ना बिखरे ना तो निखर जाता है। तो सहते सहते आदमी जब अपनी जीवन को ही ऐसा बना लेता है, सहनशील बना लेता है, सहनशीलता की मूर्ति बन जाता है, तो व्यक्ति अमर हो जाता है, उस कार्य में वह सफल हो जाता है। तो फिर राजा ने पूछा, कहते हैं कि इतनी सी बात पर से तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा इनाम क्यों दिया? तो संत ने कहा कि साधना करते करते मेरे मन में शिथिलता आ गई थी। मैं सोच रहा था कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, पता नहीं भगवान है कि नहीं। मैं साधना छोड़ करके संसारी जीवन अपनाने वाला था, लेकिन इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। तो मेरे अंदर में फिर से एक नया अंकुरण पैदा हुआ और मेरे मन में विचार आया कि यार इतने वर्ष हो गए साधना करते करते, अब संसारी जीवन अपनाने से कोई फायदा नहीं है, मैं अब साधना नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार से पूछा तो कहा, पिताजी आप बूढ़े हो गए और मुझे आप राजा नहीं बना रहे थे, मैं राजकुमार ही बना रह गया। आपने मुझे कार्यभार नहीं सौंपा, मुझे राजा नहीं बनाया, उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा था कि आज रात में मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि अब बूढ़े हो गए, आज नहीं तो कल मरेंगे ही पिताजी, कलंक क्यों लगाऊं अपने चरित्र को। तो मैंने आपको मारने की जो योजना बनाई थी उसको मैंने रद्द कर दिया, इसकी बात सुन के कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। बेटी से पूछा राजकुमारी से, तुमने रत्न जड़ित अंगूठी क्यों दी, तुम्हें क्या मिला इस पंक्ति से? उसने कहा, मैं जवान हो गई,
और बूढ़ी होने वाली हूँ, तुम शादी नहीं करते हो, योग्य वर की तलाश में आज तक बैठे हो, विवाह नहीं कर रहे हो, तो मैं आपके जो मंत्री है उसके लड़के के साथ आज रात में भागने वाली थी। प्रेम विवाह जिसको लोग कहते हैं, लव मैरिज। तो मैं इस पंक्ति को सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो मैंने विचार किया कि पिताजी तो बूढ़े हो गए, भाई को राज मिलेगा, भाई मेरा विवाह जरूर करेगा, आज नहीं तो कल शादी होगी, लेकिन कलंक नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने वो कुविचार को त्याग दिया, इसलिए मैंने ये रत्न जड़ित अंगूठी इस नट को दे दी। तो राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पंक्ति कही है, मैं आज मेरी आंखें खुल गईं। राजा को खूब सारा दान दक्षिणा दिया कि संतों को, तपस्वियों को, वैरागियों को देना चाहिए। उनकी साधना में यदि हम लौकिक रूप से, भौतिक रूप से यदि कोई सहयोग कर देते हैं तो उसकी तपस्या का फल हमें मिलेगा, और मिलता ही है। लोग कहते हैं संतों को दक्षिणा देने से हमारे बेटे की नौकरी लग गई, हमारा घर बन गया, हमारे घर में पुत्र पैदा हो गया। पवित्र भावना से आप दोगे तो संत की दुआ लगती है। तो उसने खूब सारा दान दक्षिणा दिया। अब साधना में हम बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, और हमारे भौतिक कार्य नहीं रुक रहे हैं। खाने को मिल रहा है, ठंडी गर्मी निवारण हेतु जो हमें आवश्यक है, जरूरत है, यानी वो हम पूर्ति कर पा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। तो हम जब साधना में बैठेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे, अच्छी विचार आएंगे, तो आपका जब ख्याल आएगा तो आपके लिए आशीर्वाद तो निकलेगा। किसी के भी पिता के दिल से आशीर्वाद निकलेगा, माँ के दिल से निकलेगा, पड़ोसी के दिल से निकलेगा, संत के दिल से भी तो आशीर्वाद निकलेगा। तो लगेगा, आपको दुआ लगती है। यहाँ आप किसी को याद करते हैं तो वहाँ पता चल जाता है। तो यहाँ हम आशीर्वाद देंगे या कोई संत हमें देगा तो वहाँ नहीं लगेगा, लगता है। तो इस प्रकार से उसने फिर लड़की की शादी कर दी और बेटा को राजा बना दिया। तो इस प्रकार से मैं कहानी यूँ इसलिए कह रही हूँ कि हम सबको भी अपनी साधना में, साधना ग्रस्त व्रत सबको करनी चाहिए। साधना का अर्थ कपड़े का परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन। अहंकार नहीं करना है किसी भी चीज का, न त्याग का ना भोग का। अहंकार करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ साहब कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कहे हैं कि हम ही कुसेवक की तुम ही आयाना, दुईमा दोष काहि भगवाना। हम चली आइले तुम्हारे शरणा, कितहु न देखो हरि जी के चरणा। हम चली आइले तुम्हारे पासा, और दास कबीर भल कैल निराशा। मेरे द्वारा की जाती हुई सेवा पूजा ठीक है कि नहीं है, या आप मेरी सेवा को समझ नहीं पा रहे। हे भगवान, दोनों में किसका दोष है? किसका दोष? हमारा ही दोष है जो हम सही ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे। मैं तो आपकी शरण में चला आया, परंतु आप हरि जी के चरणों के दर्शन कहीं हो नहीं रहे हैं। मैं तो आपके पास चला आया हूँ, परंतु आपने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, भाई राम तो कहीं बाहर है नहीं, हमारी आपकी सबकी अंतरात्मा ही राम है। इसलिए हमको करना क्या है? भावुकता एवं हट में काशी माँ घर छोड़ने की बात यहाँ साहब नहीं कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि मोक्ष धाम ना तो काशी है, न बाहर का प्रदेश है, न उनके हरि के कोई चरण हाथ पांव है। सदगुरु कबीर साहब के कोई हरि हाथ पैर वाले नहीं है जिनके दर्शन हो और उनके दर्शन के लिए हम बेताब हों। उनका हरि उनकी अंतरात्मा है और उनका मोक्ष धाम है वासनाहीन स्थिति। वे तो कहते हैं कि यदि तुम मेरे समान पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हो तो सबकी आशा वासना छोड़ दो और मेरे समान सर्वथा निष्काम हो जाओ, फिर तुम्हारे हरि तुम्हारे पास उनका उद्घाटन हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना है, हमें साधना जीवन भर करते रहना है। और साधना क्या है? अपने अंदर की बुराइयों को, दोषों को, दुर्गुणों को हटाते रहना। हम ये विकारी संसार में हैं और बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिले दुर्मत दाय, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाहे। तो इन सबको हम समझें, देह के विकारों को त्यागें, मन की गंदगी को दूर करें,
और संबंध से जो विकार आता है उसका भी हम समन करते रहें। कोई हमें कुछ भी कह दे, कैसा भी व्यवहार कर दे, उसकी गंदगी अपने मन पर नहीं लाना है, नहीं आने देना है। उसकी जैसी बुद्धि है, जैसे विचार है, जैसी भावना है, जैसे संस्कार मिले हैं, उससे वो प्रभावित होकर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। अपनी पवित्रता को, निर्मलता को बरकरार रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्म कल्याण को हमको जीवन में, इसी जीवन में प्राप्त करना है। तभी हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। तो बहुत सुंदर विचार सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। आप सभी लोग इसे हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए हम सभी लोग गुरु